बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू क्लास 4 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। इसका नाम है शाही किला। आज हम इसकी मश्क का बाकी हिस्सा पढ़ेंगे। तो चलिए आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। आओ बात करें। दी गई कहानी सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दें। आपने ये कहानी गौर से सुननी है। नजमा बाज़ार से घर पहुंची। उसे सख्त गर्मी लग रही थी। इसने फ्रिज से ठंडा यह पानी पिया और पंखा तेज़ करके लेट गई। उसकी वालिदा उसे मना करती रह गई, मगर वो बाज ना आई। शाम तक उसे हल्का सा बुखार हो गया और खांसी भी। सुबह तक बुखार तेज़ हो गया और आवाज़ बैठ गई। अम्मी जान ने उसे स्कूल जाने से रोक लिया। वालिद साहब उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने सब बातें सुनकर कहा कि ये सब ठंडा पानी पीने से हुआ है। ठंडा पानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बहुत पते की बात बताई है इस कहानी में। चले आए इसके सवालात पर बात करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आपने मुझे इस कहानी के मुताबिक जवाब देने हैं। नजमा ने फ्रिज से ठंडा पानी क्यों पिया? क्योंकि वो सख्त गर्मी से घर पहुंची थी। क्योंकि वो जब बाज़ार से आई तो उसे बहुत सख्त गर्मी लग रही थी। ये किस मौसम की बात है? गर्मी के मौसम की बात हो रही है। ज़्यादा ठंडी चीज़ें सेहत के लिए कैसी हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें ज़्यादा ठंडा पानी, ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। डॉक्टर ने सब सुनकर क्या नसीहत की? डॉक्टर ने कहा कि ठंडा पानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। किसी कुदरती मंजर या अपनी पसंद की किसी इमारत के बारे में अपने ख्यालात, जज्बात और एहसासात एक तकरीर की शक्ल में जमात के कमरे में पेश करें। तो आप सब लोग कोई एक वाक़या, किसी भी कुदरती मंजर जैसे कि बारिश के बारे में, पहाड़ों की सैर के बारे में या कोई पसंदीदा इमारत के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। आप स्कूल में तफरीह के वक्त कुछ खेलना चाहते हैं। कुछ बच्चे इम्तिहान की तैयारी करना चाहते हैं। आपस में बैठकर बातचीत करें कि तफरीह के वक्त क्या करना ज़रूरी है। सब बच्चे मिलकर फैसला करें कि क्या करना चाहिए। तो हमें तफरीह के वक्त क्या क्या करना चाहिए, आज हम मिलकर बैठकर डिस्कस करेंगे। आओ पढ़ें। इबारत पढ़कर सवालों के जवाब दें और उन्वान तहरीर करें। डॉक्टर सबा शहर के एक बड़े अस्पताल में होती हैं। इस अस्पताल में कई शोबे हैं। सबा बच्चों के शोबे में काम करती हैं। उनके पास दिन में बहुत से मरीज़ आते हैं। इन्हें मुख्तलिफ़ बीमारियां होती हैं। सबा सुबह सुबह ही ड्यूटी पर पहुंच जाती है। वो हर मरीज़ को बहुत तवज्जो से देखती है। बच्चों से प्यार से बात करती है। बच्चे उनके हाथ से फ़ौरन दवाई खा लेते हैं। दिन भर काम करने की वजह से वो थक जाती है, फिर भी खुश होती है कि इन्होंने लोगों की खिदमत की। तो कितनी मज़े की और अच्छी इबारत थी। अब हम पहले इसके सवालात को देखते हैं, उसके बाद इसका उन्वान लिखेंगे। डॉक्टर सबा अस्पताल के किस शोबा में काम करती है? डॉक्टर सबा बच्चों के शोबे में काम करती हैं। डॉक्टर सबा के पास किस बीमारी के मरीज़ आते हैं? इनके पास दिन में बहुत से मरीज़ आते हैं।
उन्हें मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। बच्चे डॉक्टर सबा के हाथ से दवाई क्यों खा लेते हैं? बच्चों से डॉक्टर सबा प्यारी प्यारी बातें करती हैं और बच्चे उनके हाथ से फ़ौरन दवाई खा लेते हैं। डॉक्टर सबा थक कर भी क्यों खुश होती हैं? वो थक कर भी इसलिए खुश होती हैं कि वो लोगों की खिदमत करती हैं। तो यहाँ पर हम इसका उन्वान क्या लिख सकते हैं कि हमें लोगों की खिदमत करनी चाहिए, या हम इसका ये उन्वान लिख सकते हैं खिदमत खल्क। आओ क्वाद सीखें। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले इसम नकरा या इसमें आम के बारे में जान लेते हैं। किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम नकरा या इसम आम कहते हैं, जैसे फूल, किताब, लड़का, कलम वगैरह। किसी ख़ास शख्स या चीज़ के नाम को इसम मारफा या इसमें ख़ास कहते हैं, जैसे शाही किला, गुलाब का फूल वगैरह। अब हम इसकी थोड़ी मज़ीद वजाहत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कुछ इस आम होते हैं और कुछ ख़ास होते हैं। जैसा कि कुछ चीज़ें जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाई जाती हैं, हर एक के पास हो सकती हैं, उसके नाम को हम इसमें आम यानी इसमें नकरा कहते हैं। जैसा कि आप सबके पास पेंसिल्स हैं, सबके पास पेंसिल हैं, किताब सबके पास है। तो जब हम सिर्फ के कहेंगे किताब, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, कुर्सी, मेज़, तो ये सारे क्या हैं? इसम नकरा हैं। और जब हम किसी ख़ास शख्स या ख़ास चीज़ का नाम लेंगे तो वो हो जाएगा इसमें मारफा। जैसा कि मिस, मेरा नाम ले सकते हैं आप, या वक़ार का नाम ले सकते हैं। हमारी पूरी क्लास में वक़ार एक है। या फिर हम कह सकते हैं अपने स्कूल का नाम या अपने शहर का नाम, जो कि एक ही है, जैसे लाहौर, शाही किला, बादशाही मस्जिद, गुलाब का फूल, सुर्ख गुलाब का फूल, स्याह गुलाब का फूल। तो ये सारे क्या होंगे? इसमें मारफा होंगे, यानी ये ख़ास हैं, ये दुनिया में एक ही पाए जाते हैं। और जो चीज़ें ख़ास होती हैं, जैसे सूरज है, चाँद है, ये इसमें मारफा में आएंगे। और किताब, बैग, किताब, बस्ता, कुर्सी, फर्श, पंखा, ये सारे इसमें नकरा में आएंगे। तो हमारी किताब में बहुत सारे अल्फाज दिए गए हैं, हम उनको पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनमें से इसम मारफा कौन से हैं और इसमें नकरा कौन से हैं। राशिद मनहास शहीद, बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि ये दुनिया में एक ही हैं। तो ये क्या होंगे? इसमें मारफा। ईरान, ईरान बिल्कुल ठीक, ये दुनिया में एक ही है, तो ये है मारफा। फ़ौज, हर मुल्क की फ़ौज होती है, यहाँ पर किसी फ़ौज का नाम नहीं लिखा, नेवी है या हमारी बड़ी फ़ौज है, तो वो इसका नाम नहीं लिखा, तो यहाँ पर फ़ौज क्या होगा? इसमें नकरा होगा। घर, सबके घर होते हैं, किसी ख़ास शख्स का नाम नहीं लिखा हुआ कि ये किसी ख़ास शख्स का नाम है या ख़ास शख्स का घर है, तो यहाँ पर सिर्फ घर लिखा हुआ है, तो ये इसमें नकरा होगा। डाक खाना, डाक खाना तो बहुत सारी जगहों पे होता है, और ये भी नहीं लिखा कि किस इलाके का, किस जगह का डाक खाना है, तो यहाँ पर ये होगा नकरा, इसम नकरा होगा। चौंसा आम, चौंसा आम एक ख़ास फल है, आम की ख़ास किस्म है, तो इसलिए ये इसमें मारफा होगा। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं। ऐसा कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से इसे नया बना दे और इसके मानी में भी तब्दीली आ जाए, लाहका कहलाते हैं। जैसे सादत, मन, में मन लाहका है। हम सबसे पहले इसको मज़ीद वजाहत के साथ सीख लेते हैं, इसके बाद हम
इससे 3-3 नए अल्फाज बनाएंगे, ठीक है। जैसा कि हमने साबके पढ़े थे, साबके शुरू में आते थे, आज हम लाहका पढ़ रहे हैं। लाहका यानी कि आखिर में आने वाला। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर सादत लिखा हुआ है, सादत के साथ मन, सादत मन, सादत मन, तो मन जो है ये लाहका है। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम 3 और नए जुमले बनाए तो आपको पता चलेगा, ज़रूरत मंद, वेरी गुड, ये मंद क्या है यहाँ पे, लाहका है। सेहत मंद, वेरी गुड, मंद क्या है यहाँ पे, लाहका। वो लफ्ज़ जो आखिर पे आएगा उसे हम लाहका कहेंगे, ठीक है, और जो शुरू में आएगा उसे साबका कहते हैं। तो हमने आज साबका और लाहका को भी थोड़ा सा डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ पर हमारा साबका सबक का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए और याद दहानी कराने के लिए कि ये इकट्ठे भी हम याद कर सकते हैं। साबका यानी पहले आने वाला, लाहका बाद में आने वाला। इस्म सिफत, वो इस्म जो किसी इस्म की अच्छी या बुरी हालत या कैफियत को ज़ाहिर करे, इसमें सिफ्त कहलाता है। जैसे गहरा समंदर, इसमें गहरा इस्म सिफत है जो समंदर की गहराई की सिफत बयान कर रहा है। अब हम पहले इसमें सिफत को समझ लेते हैं। जी, जैसा कि आपकी भी बहुत सी सिफात होंगी, जैसे कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई बहुत ही प्यारा है और किसी के बाल जो हैं वो घुंघराले हैं। तो ये सारी आपकी सिफात हैं। जैसा कि हम अक्सर बच्चों में कहते हैं कि ये बहुत समझदार है, ठीक है। तो जो भी आपकी सिफात होती हैं उनको हम इसमें सिफ्त कहते हैं। जैसा कि सेब लाल है, लाल सेब, इसमें लाल जो है वो सेब की सिफ्त है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि कपड़ा बहुत नरम है, नरम रेशमी लिबास, तो जहाँ पर रेशमी और नरम आया है वो उसकी सिफ्त है। तो जब भी हम किसी चीज़ को बहुत डिटेल में या उसकी क्वालिटी के बारे में या उसकी सिफत के बारे में बात करके उसकी वजाहत कर रहे होते हैं, उसे इसमें सिफ्त कहा जाता है, जो किसी की हालत के बारे में हो सकता है या अच्छाई के बारे में या बुराई के बारे में हो सकता है। तो यहाँ पर हमने आज इसमें सिफ्त के बारे में पढ़ा है। हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, हम उसमें से देखेंगे कि इसमें सिफ्त कौन कौन से हैं। सुर्ख फूल, सुर्ख फूल, इसमें सुर्ख जो है वो है सिफ्त है। रेशमी सूट, रेशमी सिफ्त है। गरम बिस्तर, ये गरम इसमें सिफ्त है। ठंडा पानी, ठंडा इसमें सिफ्त है। ऊंचा पहाड़, इसमें ऊंचा इसमें सिफ्त है। अब हम इनको जुमलों में भी इस्तेमाल करेंगे। सुर्ख फूल, अहमद को सुर्ख फूल बहुत पसंद हैं। रेशमी सूट, फरजाना ने अपनी अम्मी के लिए रेशमी सूट खरीदा। गरम बिस्तर, गरम बिस्तर छोड़कर फजर की नमाज पढ़ना बहुत अफजल है। ठंडा पानी, हमें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ऊंचा पहाड़, मैंने ख्वाब में एक ऊंचा पहाड़ देखा। आओ नया लिखें। रोज़नामचा, अपनी दिन भर की मसरूफियात को किसी डायरी या कॉपी में लिखना रोज़नामचा कहलाता है। अपने दिन भर स्कूल की मसरूफियात रोज़नामचे में लिखें। आओ काम करें, देखते हैं हमें क्या काम मिल रहा है। मुख्तलिफ तारीख़ी अमारात की तस्वीरें जमा करके अपनी कॉपी में लगाएं। बहुत ही मज़े का काम है।
دیکھا پیارے بچوں، آج ہم نے بہت کچھ گرامر کا بھی سیکھا، نئی چیزیں سیکھی اور ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا بھی سیکھا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔